सर ये कप लेके जाऊं? हाँ ले जाओ। पर साहब ये कौन है? ये वॉलपेपर पे ये तुम्हारी मेम साहब है, मेरी बीवी है। साहब ये मेरी बहन है। ये क्या बकवास कर रहा है? तू मेरे यहाँ पे पियोन का काम करता है और तेरी बहन मेरी बीवी हो सकती है? देख मेरा दिमाग खराब मत कर। सुबह सुबह फूक के आया क्या? एक काम कर, जाके अपना काम कर यहाँ पे, ठीक है? अरे साहब सच में बोल रहा हूँ, ये मेरी बहन है, मैं कोई फूक वूक के नहीं आया हूँ। अरे साहब कुछ साल पहले ये घर से निकली थी पढ़ने के लिए, तब से ये मिल ही नहीं रही है और हम सारे घर वाले परेशान हो रखे हैं इसे ढूंढ ढूंढ के। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। मैं नैना के भाई से मिला हूँ, इवन उसकी फैमिली से मिला हूँ, और उसके भाई का और तुम्हारा चेहरा दूर दूर तक नहीं मिलता। क्या साहब आप उनके भाई से मिले हो? नहीं, मैं मिला तो नहीं हूँ, बस फोटो में देखा मैंने। अरे साहब आप एक बार उन्हें कॉल कर लो और उन्हें यहाँ बुला लो, तब सब पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी बहन झूठ बोल रही है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, काम करो, तुम जाओ अपना काम करो, जैसे नैना आएगी मैं तुम्हें कॉल करके बुलाता हूँ। ठीक है साहब। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस लेटी हूँ घर पे। एक काम करो, आप ना रेडी होके ऑफिस आ जाओ। क्यों, ऑफिस क्यों आना है? बस कुछ ज़रूरी काम था, तुम आ जाओ, मैं ड्राइवर भेजता हूँ। ठीक है, आती हूँ। ओके। हाँ यार, आपने बुलाया मुझे? अरे आ गई तुम? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, तकलीफ क्यों होगी? और ऐसा क्या काम था जो तुमने मुझे सीधा ऑफिस ही बुला लिया? हाँ, मैंने बुलाया तुम्हें इसलिए कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, और वो शायद बहुत स्पेशल है और तुम्हें मिलके बहुत खुशी होगी उससे। ऐसा भी कौन स्पेशल है? चलो ठीक है, बुलाओ। रामू, अंदर आओ। ही इज द मैन जो तुमसे मिलना चाहता है। पहचाना इसे? मैं क्यों पहचानूंगी? तुम्हारा स्टाफ है, मेरा क्या मतलब बनता है? तो रामू, क्या यही है आपकी बहन जिसके बारे में आप दावा कर रहे थे? हाँ साहब ये मेरी ही बहन है। नैना, ये लड़का दावा कर रहा है कि तुम इसकी बहन हो, क्या ये सच बोल रहा है? ओ हेलो, मैं तुम्हारी कोई बहन वहन नहीं हूँ यार। अयान ये झूठ बोल रहा है, मैं इसकी बहन कैसे हो सकती हूँ? यार तुम एक बार इसे देखो और मुझे देखो, कहीं से भी लेवल मैच हो रहा है हमारा। यार ये तुम्हारे यहाँ पियून का काम करता है, मेरा भाई कैसे हो सकता है? देखो नैना, तुम ना बात को घुमाओ मत। मैंने काफ़ी बार तुमसे यही बोला है कि तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवा दो, लेकिन तुम हमेशा बहाना बनाती हो कि मेरे पापा वहाँ हैं, मेरे भाई वहाँ रहते हैं, मेरी फैमिली वहाँ पे है। और मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा भाई माँ बाप है जो अपनी बेटी की शादी में नहीं आएंगे? और कौन सा ऐसा भाई और माँ बाप होंगे जिसके लिए अपनी बहन और बेटी की शादी से बढ़ के यूएसए का काम होगा? यार अयान तुम कैसी बात कर रहे हो? ये मेरा भाई कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें अपने भाई की फ़ोटो दिखाई है ना, कहीं से शक्ल मिल रही है इनकी और मेरे भाई की? हम दोनों की कहीं से शक्ल मिल रही है? और वैसे भी अयान तुम जानते नहीं हो इन गरीब लोगों को, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, अमीर लोग देखे नहीं रिश्ता बनाना चालू। देखो नैना, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम सच सच बता दो कि ये तुम्हारा भाई है कि नहीं। यार अयान अब बहुत हो गया, एक ही बात तुम कितने बार पूछोगे मेरे से? मैंने बोल दी ना ये मेरा भाई नहीं है मतलब नहीं है। और इसका और मेरा चेहरा तो कोई लेवल मैच हो रहा है जो तुम किसी को भी बना दोगे मेरा भाई? बहन तू झूठ क्यों बोल रही है? कैसी बातें कर रही है? 2 साल बाद तू अपने भाई से मिल रही है और पहचान नहीं रही हमें? और तुम तो शहर पढ़ने लिखने आई थी और हमें भूल गई। और साहब मुझे नहीं पता कि ये इतना झूठ क्यों बोल रही है, मगर ये मेरी बहन है। ओ हेलो, क्या बहन बहन लगा रखा है? ये फालतू का रिश्ता बनाने की ना जरूरत नहीं है, झूठ मत बोलो यहाँ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। एक काम करो, मिलाओ अपने घर वालों को फोन, अपने भाई को वीडियो कॉल मिलाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे भाई को। यार अयान टाइम तो देख लो, तुम्हें बताया है ना मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बिजी होंगे, मीटिंग्स कर रहे होंगे अभी, और वैसे भी अभी यूएसए में रात हो रही होगी। अभी मिलाओ, राइट नाउ। रामू, तुम्हारे पास तुम्हारी बहन का नंबर है? हाँ। एक काम करो, कॉल करो तुम अभी उसे। ओके, आई एक्सेप्ट कि ये मेरा भाई है।
तो लेकिन क्यों नैना, तुमने कितना बड़ा झूठ क्यों बोला मेरे से? अयान, इसमें झूठ की क्या बात है? तुम खुद सोचो ना, अगर मैं तुम्हें बता देती कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई एक गरीब घर से बिलोंग करता है, क्या तुम मेरे से शादी करते? मेरा ख़ानदान गरीब घर का है। और भाई तुम पूरे दुनिया में यही ऑफिस में लेके तुम्हें काम करने के लिए। शट अप नैना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने भाई से इस तरीके से बात करने की? और ये बकवास बंद करो यहाँ पे। एक बात बताओ तुम मुझे नैना, तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें इसलिए पढ़ा लिखा के बड़ा किया और तुम्हारे पीछे इतना पैसा खर्चा किया कि तुम इनसे इस तरीके से बदतमीजी से बात करो? पूरे 2 सालों से ये लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और एक बात बताओ, अपने घर वाले अपनी बेटी से क्या चाहते हैं? और एक भाई या फिर पूरे परिवार वाले अपने बेटी से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना कि उसको पढ़ा लिखा के कामयाब करे, अच्छे घर में उसकी शादी करे, लाड प्यार से रखे उसे। और तुमने तो अपने भाई को, अपने माँ बाप को गायब कर दिया अपनी ज़िंदगी से। और सोचो इन लोगों के मन पे क्या बीती होगी कि कहाँ चली गई मेरी बहन, जिंदा भी है कि नहीं है। और मुझे तुम एक बात बताओ, मैंने कब बोला कि मुझे तुमसे शादी करने के लिए एक अमीर ख़ानदान चाहिए? और मैंने कब बोला कि गरीबों से मुझे प्रॉब्लम है? ये मेरे पास 2 साल से काम कर रहा है और ईमानदारी से काम करता है यहाँ पे। और तुम्हें एक बात मैं क्लियर कर दूँ ना कि गरीब लोग ना अमीरों से लाख गुना ईमानदार होते हैं। और मैंने तुमसे शादी इसलिए किया कि मैं तुमसे प्यार करता था और मुझे तुमसे ना अमीरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए नैना। और तुम कितनी भी गरीब फैमिली से होती तो मेरे लिए वो मैटर नहीं करता नैना, मैं तब भी तुमसे शादी करता। यार अयान, तुमने कभी ऐसा डिमांड नहीं किया, पर मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अमीर लोग गरीब लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ते। और मुझे तुमसे प्यार हो चुका था, और अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं गरीब घर से हूँ, फिर तुम तो मेरे से शादी ही नहीं करते। इसीलिए झूठ बोलना पड़ा मुझे। मैं डर गई थी, बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि मेरे पापा यूएसए के बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं एक लौती हूँ, जो होगा मेरा होगा। और एक आते तुम्हारे जैसे लोग जिसे तुम्हें घर वालों ने पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तुम बुरे वक्त में उनका साथ दे सको। और तुमने क्या किया? थोड़ा सा कामयाब हुई नहीं कि तुमने तो पूरा परिवार का साथ छोड़ दिया। सॉरी भैया, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई फिर मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी और मेरे दोस्त लोग बोलने लगे कि तू तो अब अच्छे पोस्ट पे चली गई है, सेटल हो गई है, फिर से उसी गांव में जाएगी, अपने गरीब घर में जाएगी। तो उनके बहकावे में आके मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया। फिर मैं आप लोगों से बात करना बंद कर दी। कोई बात नहीं बहन, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है मेरे लिए। और हम लोगों ने तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा था और तुम शहर में आके अपने भाई को भूल गई, अपने परिवार को भूल गई। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और अब से ना मैं आपके साथ ही रहूँगी भैया। साथ रहने का क्या मतलब? अब से ये हमारे साथ रहेंगे, हमारे घर में ही रहेंगे। नैना, इंसान को खुशी तभी मिलती है जब पूरा परिवार एक साथ रहता है, ना कि पैसे आने पे परिवार को भूल जाओ। ठीक है, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करना है, आप लोग जा सकते हो। ठीक है भैया, चलिए। थैंक यू साहब।